गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको कबीरदास के पद पढ़ाएंगे। कबीरदास के पद आपने पहले भी पढ़े हैं, उनके दोहे भी पढ़े हुए हैं, आपने उनके बारे में जाना हुआ है काफ़ी। कोई नया नाम नहीं है आपके लिए। आपके सिलेबस में जो ये कबीर के पद हैं, इसमें कबीरदास जी तो शुरू से ही निर्गुण उपासक रहे हैं। निर्गुण यानी भक्ति काल में दो शाखा विकसित हुई थी, एक सगुण भक्ति काव्य धारा, एक निर्गुण भक्ति काव्य धारा। सगुण के जो कवि थे वो सूरदास, तुलसीदास प्रसिद्ध कवि थे। निर्गुण में जो सबसे प्रसिद्ध उपासक थे वो कबीरदास, नानक भी थे, कबीरदास। इन्होंने क्या था कि इनकी जो विचारधारा थी वो ये थी कि ईश्वर एक है और वो कण कण में समाया है। वो केवल ईश्वर है, उसका कोई नाम नहीं है, अभी वो राम है या कृष्ण है, ऐसा कुछ नाम नहीं है। कि ईश्वर एक है, वही सबका पालन करता है और वो कण कण में समाया हुआ है। यहाँ पर भी कबीरदास जी ने, जो कबीरदास जी की भाषा है वो सद्धुक्कड़ी भाषा, और यहाँ उन्होंने जो ये पद है आपके सिलेबस में पहला, इसमें भी यही बात कह रहे हैं वो। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या इसमें कबीरदास जी ने बताना चाहा है। कबीरदास जी ने कहा है कि जो ईश्वर है वो एक है, और जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं वे ईश्वर के कई रूप हैं, अलग अलग हैं, तो वो लोग नरक में जाने के अधिकारी हैं। जो है हवा है, पानी है, प्रकाश है, वो सब कहीं एक है, ऐसे ही ईश्वर भी एक ही है। तो ये बात उन्होंने अपने इस पद में जो है वो समझाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। और कबीरदास जी की भाषा पर पकड़ बहुत अच्छी थी, यानी उन्हें काफ़ी अच्छा शब्द ज्ञान था, शब्द भंडार था उनके पास, कि वो जहाँ भी जाते थे वहीं की भाषा में अपने विचार प्रस्तुत कर देते थे। तो यहाँ आपका पद हम शुरू करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, हम तव एक एक करी जाना। कह रहे हैं कि हमने तो ईश्वर को एक एक करी जाना, कि एक रूप में ही पहचाना है, कि ईश्वर का जो रूप है वो एक ही है, जानना, पहचाना। दोई कहे, दोई माने दो, कहे माने कहता है, तिन्हीं माने उन्हें, कौ दो जग, दो जग का अर्थ होता है नरक, जिन नाही पहचाना। कह रहे हैं कि दोई कहे, जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर के दो रूप है, कई रूप है, तिन्हीं को दो जग, जिन नाही पहचाना, तिन्हीं उन्हें, उन्हें वो क्या है, जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर के कई रूप है, वो दो जग, वो नरक में जाने के अधिकारी है। जिन नाही पहचाना, जो उन्होंने वास्तव में ईश्वर के रूप को पहचाना ही नहीं है। अर्थात कबीरदास जी जो है वो ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में ईश्वर का जो रूप है वो एक ही है। आगे इसी बात को वो समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एक पवन, एक ही पानी, एक ज्योति समाना, कि जैसे सारे संसार में एक ही हवा है, एक सा ही पानी है और एक सा ही प्रकाश समाया हुआ है, उसी प्रकार ईश्वर भी एक ही है। एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहारा साना, कि खाक, खाक का अर्थ होता है मिट्टी, कि जैसे एक प्रकार की मिट्टी से गढ़े सब भांडे, भांडे बर्तन, कोहारा कुम्हार, कि जैसे एक ही प्रकार की मिट्टी से जो कुम्हार है वो अलग अलग तरह के बर्तन बनाता है, दिया बनाता है, घड़े बनाता है, कुल्हड़ वगैरह बनाता है, तो मिट्टी तो वो एक ही होती है, और क्या है, वो उससे अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है। उसी प्रकार जो परमात्मा रूपी कोहारा, परमात्मा रूपी जो कुम्हार है, उसने भी क्या है कि हम मानव शरीर को जो है वो 5 तत्वों से बनाया हुआ है, कि हमें एक प्रकार की जो ये मिट्टी है, ये मिट्टी किससे बनी है, जो मानव शरीर है या मिट्टी है वो 5 तत्वों से बनी हुई है। धरती है, आकाश है, जल है, अग्नि है, वायु है, ये 5 तत्व, इस 5 तत्वों से ही मनुष्य शरीर बना है। तो यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं
यहाँ कुम्हारा कुम्हार कुम्हार, यहाँ एक तो कुम्हार है जो भी मिट्टी के बर्तन बनाता है, और दूसरा कुम्हार यानी यहाँ पर किसका प्रतीक है? परमात्मा। कि परमात्मा रूपी कुम्हार ने क्या करा है कि हम सब मनुष्य को इन 5 तत्वों रूपी मिट्टी से बनाया है। जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे, अग्नि न काटे कोई। जैसे बाढ़ी बढ़ई, काष्ठ लकड़ी को काटता है, अग्नि न काटे कोई। तो क्या है, प्रत्येक अग्नि का जो लकड़ी है उसके प्रत्येक कण कण में क्या है? अग्नि विद्यमान है। यानी हम उसको काट भी देंगे तो भी वो जल जाएगी, चाहे उसके हम कितने ही पार्ट कर दें तो भी क्या है, वो अग्नि में जल जाती है। तो कह रहे हैं कि उसी तरह जो भगवान है वो हर कण कण में समाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई एक निश्चित जगह है उसको हम अलग कर देंगे तो फिर जो है वो दूसरे हिस्से में नहीं है, ऐसा नहीं है। यानी ये कहना चाह रहा है कि जैसे हम लकड़ी को काट दें तो कुम्हार लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके हर भाग में क्या है? लकड़ी के अंदर अग्नि छिपी हुई है। इसी तरह जो परमात्मा है वो प्रत्येक कण कण में समाया हुआ है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोही। कि सब घटी अंतरी, कि सब घट सारे संसार में क्या है? तू ही परमात्मा का ही जो व्यापक स्वरूप है वो समाया हुआ है। कि सब घटी पूरे संसार के अंदर ईश्वर का जो स्वरूप है वो समाया हुआ है। आगे है, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि माया माने धन संपत्ति दौलत। कह रहे हैं कि माया देख के जगत लुभाना, कि ये संसार जो है जगत संसार, लुभाना लालच में आना। कि ये जो संसार है ये धन दौलत माया को देख करके क्या हो जाता है? लुभा जाता है, लालची हो जाता है। काहे रे नर गर्वाना, कि नर माने मनुष्य, गर्वाना गर्व करना, किसे देख करके? माया को। कि हे मनुष्य तो इस माया को धन दौलत को देख करके क्यों गर्व कर रहा है? निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति माया पर क्या है, जो माया से मोह नहीं रखता वो क्या है? निडर हो जाता है और मस्त होकर के अपना जीवन जीता है। निर्भय निडर, भया वो निडर हो जाता है, कछु नहीं व्यापे का अर्थ है रखा। कि जो अपने पास कुछ नहीं रखता अर्थात जो मोह माया के लोभ में नहीं फंसता वो क्या हो जाता है? निडर हो जाता है और अपना जीवन जो है वो मस्त दीवाने की तरह मस्त होकर के जीता है। अर्थात उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डर कि मेरी धन है, मेरी दौलत है, रहेगी नहीं रहेगी, कोई चुरा ना ले जाए, यानी वो इन सब से क्या है? निडर हो जाता है और उसका जो जीवन है वो मस्त और एक दीवाने की तरह हो जाता है। तो यहाँ कबीरदास जी जो है वो पूरे पद में हमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका ईश्वर एक है, हमें क्या है? उसका सुमरण करना चाहिए, और जो मोह माया धन दौलत है उससे हमें क्या है? उसके लोभ में न पड़ करके ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है, ये आपका आज पहला पद जो है वो पढ़ाया दिया है, इसको आप पढ़ेंगे और इससे ही संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह होंगे वो आपको फिर लास्ट में करवाएंगे।